गुड मॉर्निंग आप सभी को। हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। जो लोग जीत के भी हार गए और बहुत सारे लोग हार के भी जीत गए, लेकिन विद्या देवी ने जो मेहनत की है और जिस तरह से लोगों को ज़मीन की मिट्टी चटाने का काम किया है, तो बताओ तो सही आखिर कैसे किया है। क्या है मालूम है कि प्लान कैसे किया जाता है और लोगों को प्रूफ इन प्लान में कैसे गिराया जाता है, वो तो ज़रा बता दूं मैं आपको। और कितने लोगों ने मुझे इस काम के लिए टीच किया है, और उन लोगों तक ये खबर तो जानी चाहिए कि दोबारा ये ऐसे किसी के साथ करने से पहले 50 बार सोचें, है ना। जैसे शुरुआत होती है 19 फरवरी 2023। अचानक से ऐसा होता है कि एक रात के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे किसी कारण से अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और अचानक से एक रात में कुछ 40 चोर गुवाहाटी भाग जाते हैं और अचानक से एक मुख्यमंत्री का पद किसी को दे दिया जाता है। ठीक है, कोई गणना नहीं, कोई वोटिंग नहीं, कुछ नहीं। ये एक बहुत बड़ी गद्दारी हुई थी, जो बात हमारे दिमाग पे लग गई थी। अब ये दिमाग पे लगी तो लगी, लेकिन बात ऐसी हुई कि उस दिमाग पे लगने के बाद मतलब ये बात हो गई कि जिसके पिता ने महाराष्ट्र में एक हिंदू राष्ट्र लाया, हिंदुत्व लाया, लोगों को लड़ना सिखाया, उसी के बच्चों को हर कोई नीचा दिखाने को देख रहा है। सब अपनी औकात भूल गए, सब अपने पद का भाव दिखा रहे हैं। हमने ये किया, हमने वो किया। ठीक है, कोई बात नहीं, किया ना, देखते आगे कब तक करेंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, तब से मैंने पूजा शुरू कर दी। भाई पृथ्वी में सबके रंग देख रही थी। धीरे धीरे हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे ने बहुत सारी पार्टियों को अपने साथ कोशिश की जोड़ने की, क्या हो हम मिलके साथ मिलके इन लोगों को सबक सिखाएंगे। लेकिन हर कोई अपने घमंड में, हारते घोड़े पे कौन बाजी लगाना चाहेगा। अरे नहीं, ये तो हारता घोड़ा है। जब तक उनके पिता जिंदा थे ना, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, मैंने भी उन्हें कभी कुछ बोलते देखा नहीं। तो उनके बोलने की, उनकी अच्छाई का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। सबने किया, हमारे जय भीम समाज के भी कुछ मुख्य लोगों ने उनका अपमान किया, फिर बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अपमान किया। मैंने सोचा चलो, अजीत पवार मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के बहुत क्लोज हैं, चलो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अचानक से हुआ कि कुछ 1 महीना भी नहीं बीता था और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अरे ये क्या हो गया, ये भी जाके वहाँ मिल गए 3 इंजन की सरकार बन गई। अरे बाप रे। अब तो अगर मुझे फिर बाद में मुझे तो ऐसा लगा कि आगे जाके ऐसा नहीं हो कि 4-5 इंजनों की सरकार ही बन जाए, मतलब कोई रहे नहीं, सब लोग एक दूसरे का खेल खेलें। ठीक है, तब मैंने फैसला किया कि अब मुझे जाना चाहिए कामाख्या जाके मैं सिद्धि प्राप्त करके आई। वहाँ से सिद्धि प्राप्त करके आई और उसके बाद फिर मैं उसी मिशन में लग गई, क्योंकि मुझे पहले से तैयारी करनी थी। उस मिशन पे लगने के बाद एक रोज़ एक नया कारनामा, कभी कुछ बंद कर देना, कभी कुछ प्रॉब्लम लाना, फिर भी बीमारियों का बहाना लेना, अचानक से कुछ ना कुछ। अभी देखो, जैसे कि वैक्सीन, पहले कोरोना बीमारी का लाया, फिर वैक्सीन का लाया। वैक्सीन पे अब जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया, सब लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, कितने लोगों की मौत हो गई। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। मैं राजस्थान का इलेक्शन आने वाला था विधानसभा का, तो मैं चलो पहले अजमेर शरीफ गई। अजमेर शरीफ जाके मैंने तारीख बढ़वाई कि मतलब वहाँ बैठ के मैंने पूजा तो किया कि कम से कम वो तारीख बढ़ जाए आगे। 9 नवंबर की तारीख को हमने 25 को लेके गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें मेरा मजाक उड़ाने को देखा। भाई देखो, मेरा वहाँ से कोई मतलब था ही नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से था। कुछ नए लोग मुझसे जुड़ने लगे, लेकिन बेइज्जती करने लगे। मतलब उनको भी ऐसा लग रहा था ये क्या कर लेंगे। फिर मैं गाँव गई, अपने गांव में अपनी पूजा पाठ किया। तो गांव में भी ऐसा हुआ कि कुछ मेरे भाई लोग मुझे टीच करने लगे कि यहाँ पे तो एक ही सरकार रहेगी, इन्हें तो कोई बदल ही नहीं सकता। तो मेरे दिमाग पे वो बात लग गई, क्योंकि विंध्याचल में विंध्यवासिनी माँ के सिवा कोई सरकार कैसे रह सकती है। हमारी माता रानी की बराबरी करने की औकात किसकी हो गई। और दूसरी बात अचानक से हो गया कि भाई बुलडोजर बाबा पैदा हो गए। अननेसेसरी छोटी सी भी गलती हो, कुछ भी हो, तो लोगों के घर तोड़े जाने लगे। अब वो घर तोड़े जाने का असर ऐसा होने लगा कि भाई वो हर जगह फैलने लगा। तो आपको शायद मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे मेरे भाई थे, एक भाई ने मुझे टीच किया, क्या लगता है दीदी आपको कौन सी सरकार आएगी 2024 में। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए मैं लड़ रही हूँ।
तो बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ तो मैंने हाँ यूपी का तो है ही, क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ कहा नहीं वहाँ पे, क्योंकि पहले मैं वहाँ की गणना देख रही थी कि वहाँ क्या चल रहा है। 9-10 दिन नहीं, 10-15 दिन थी मैं। उसके बाद मैंने अपने भाई है मेरा राहुल यादव, वो भाई को मैं कह के आई थी कि कोई सरकार आए ना आए, लेकिन हो सकता है कि अखिलेश यादव ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है यूपी में कांग्रेस को तो आने दिया जाएगा नहीं। तो एक बचा बीएसपी, मतलब क्या नाम है, अखिलेश यादव जी की सरकार ज़रूर आ सकती है। बे बात कही थी मैंने कि देखना शायद उनकी सरकार आ जाएगी। और उसके बाद मैं वहाँ से निकली, बॉम्बे आई। बॉम्बे आने के बाद यहाँ पे से वापस से मैं गई राजस्थान की लड़ाई लड़नी थी। किसी का मैंने काम लिया था और सारे कैंडिडेट तो जीत गए थे, एक कैंडिडेट गलती से हार गया था और उसके लिए कोशिश वहाँ पे धांधली हुई थी, वो सबने देखा था। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग पे किया गया कि वही बात फिर बोली गई कि राजस्थान में भी हमारे दीपक सोलंकी जी जयपुर के, उन्होंने मुझे टीच किया कि हमारा राजस्थान में तो एक ही राजस्थान का गढ़ है, राजस्थान को कोई हिला नहीं सकता। राजस्थान तो गढ़ है, कोई हिला नहीं सकता। और साथ साथ में मेरे गांव से मेरे भाई, नाम नहीं लूँगी, भैया ने भी मुझे फ़ोन करके बोला, अरे दीदी हमने भी सोचा था, क्या हुआ, ये तो ऐसा हो गया। उधर भी मजाक बना। चलो कोई बात नहीं। अब तो फिर बात भाई दिमाग पे लगने वाली बात हो गई कि अब तो ये खेल ख़त्म करना ही पड़ेगा। चलो उसमें लड़ते लड़ते उसके लिए फिर मैंने तैयारी शुरू की। फिर मैंने वहीं बैठ के गढ़ना शुरू की कि पहले देखा जाए कि मेन गढ़ कहाँ से, मेन इंसान जीतेगा कहाँ से। तो मेरे एक भाई गए थे, नितिन मुसल लेकर के ड्राइवर, उनको मैंने कहा जरा बैठ के जरा मुआयना निकालो। उन्होंने उसी रात को बैठ के वहीं बैठे मैं बता रही हूँ, मैं 13 तारीख तक वहीं थी दिसंबर में, वहीं बैठे मैंने गणना निकाली और पता चला कि 80% सीट हमारे यूपी में है। ये तो मेरी जगह है। 80% यूपी में सीट, अगर 80% सीट टूट गई तो सरकार इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकती। और महाराष्ट्र में 48 है और 25 सीटें यहाँ पे है राजस्थान में। बाकी सबका मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए था केरल वेरल का ना। फिर मैं काम पे लग गई, क्योंकि एक तो मुझे इधर जयपुर से टीच किया गया, ऊपर से मेरे भाई ने भी मुझे टीच कर दिया, मजाक उड़ा दिया मेरा। चलो कोई बात नहीं, अब मजाक का बड़े ने मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे तो अपना पद दिखाना है ना करके, मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद ये शुरू होते पता चला अचानक से राम मंदिर। एक तो जनवरी का महीना जिसमें कोई मुहूर्त नहीं था, रामनवमी के दिन अगर राम जी का वो करते तो बड़ी बात होती। हम ब्राह्मणों का जगह है, यूपी हमारा गढ़ है। अगर अभी हम आपके घर में आके, जैसे आप जहाँ रहते हो, अगर हम आपके घर में ज़बरदस्ती घुस के आपके घर में पूजा पाठ करेंगे तो कैसा लगेगा। या वही हो गया, हमारे जगह पे आके हमारे ही भगवान की पूजा वूजा करी जा रही है, बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है और हमारे पंडित समाज को अपमान किया गया, हमारे महंत लोगों का अपमान किया गया, न ठीक से पूजा पाठ हुई, न विधि पूर्वक पूजा पाठ हुई। हमारे में सत्यनारायण की भी पूजा सुनते तो मियाँ बीबी बैठ के सुनते, लेकिन नहीं। अरे ये क्या हो गया, आप लोग पॉलिटिक्स से पंडित कब बनने लगे, हमारी जगह कैसे लेने लगे। हम भगवान के वकील हैं, हमको भगवान ने वकील का दर्जा दिया है, हम आपकी बात भगवान तक पहुंचाने का काम रखते हैं। लेकिन अगर उसके बीच में हर कोई आके आगे, अभी जैसे मैं हूँ, अभी मेरे वकालत के ABCD नहीं जानती हूँ और मैं जाके कोर्ट में खड़ी होकर वकालत करूँगी, शोभा देगा क्या। वकील भी बोलेगा भाई पंडित है, जाना पंडिताई कर, सही है ना। वो बात भी दिमाग पे लग गई कि भाई ये तो अब ऐसा हो गया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, गांव हमारा, घर हमारा, मंदिर हमारे, भगवान हमारे, और बाहर वाले आ रहे हैं दूध दही मटकी घड़ा वड़ा लेके। भाई क्या हो रही है। तो भाई अगर आप किसी के घर में घुसोगे तो माँ बाप पहले अपने बच्चों को देखते हैं, और भगवान ने वो कर दिखाया। हमारे श्री रामचंद्र जी ने ही वो उल्टा फेर दिखा दिया कि तू मुझे नहीं खरीद सकते भैया, मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, तो मैं पालन करता हूँ, मैं विश्व का पालन करता हूँ, तुम मुझे नहीं खरीद सकते। तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। रावण का घमंड तो मैंने ऐसे ही तोड़ दिया, तुम कहाँ की खेत की मूली हो। रामायण पढ़ी है क्या कभी बैठ के, पढ़ो, पता चलेगा। ये हो गया।
तभी मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे, तब मैंने तालों का काम शुरू किया और ये काम मैंने परफेक्टली करके दिखाया कि यूपी की 80% सीट को तोड़ दिया। 42% सीट भी वो लेके गई बीएसपी, मतलब क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव की सरकार लेके गई। और न कांग्रेस न कोई, बाकी पूरा का पूरा गठबंधन में अखिलेश यादव जी बड़े बहुमत से जीत के आ गए। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी आ गए। मुंबई में जितने लोगों ने मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बेइज्जती की थी, चाहे हमारे जय भीम समाज के हो, चाहे कोई और पार्टी के हो, सबके सब हारे हैं और सब जगह ठाकरे कट आया है। क्या लगता है तुमको? जिसको दिल से विद्या देवी ने भाई माना ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पे रहती है। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते कभी मत करो। जिसने गढ़ बनाया ना, बाप बाप ही होता है। और ये याद रखना, बेटा बाप में से ही निकलता है। और बाप से होशियारी करने जाओगे ना, तो मेरी जैसी 50 विद्या देवी बैठी है जो तुम सबको पानी पिला सकती है। याद है ना, 5 पांडवों का, कहते ना, कुरुक्षेत्र में कौरवों का नाश करने का कारण थी द्रौपदी और 2024 का नाश करने का कारण बनी विद्या देवी। क्योंकि तुम लोग ने अगर मेरे भाई को टीच नहीं किया होता, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ ऐसी गलती नहीं की होती, तो तुमको ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। ऐसी बात है। तो अभी बात रही है ऐसी कि अब एक है कि सबकी नज़र है नीतीश कुमार जी पे। मैं तो यही कहूँगी नीतीश कुमार जी को बिहार में कि भाई देखिए, सोच समझ के फैसला लीजिए। क्योंकि आप देखिए, जो जो लोगों ने ईमानदारी से काम किया उन्हें क्या मिला। स्वराज, मतलब वो जो मध्य प्रदेश के हैं, जो मुख्यमंत्री थे पहले, स्वराज सिंह की कौन थे, उन्हें हटा दिया गया। जो कि इतने सालों से वो कर रहे थे, वो है ना, उनको लाडली बहना वाले, उनको हटा दिया गया। मतलब अच्छे अच्छे दिग्गज नेता को हटा के नए जन को, जिनको कोई जानता भी नहीं, पहचानता नहीं, जो खेल हमारे महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ किया गया, वो हर जगह पे करके 3 इंजन की सरकार बना दी गई। तो एक बात याद रखिए कि आप सही फैसला लीजिए और बाकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो पूरी तरह से यकीन है कि जो जीत का डंका हमने बजाया है, वो डंका अभी पूरी तरह से बजा नहीं है, अभी बजना बाकी है। 9 तारीख को तो देखो कमाल क्या होता है। ऐसी बात है। तो एक बात याद रखना, कभी किसी को टीच मत करना। मुझे तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं जब अपनी औकात पे आती हूँ ना, तो अच्छे की बैंड बजाती हूँ और खुद ही कुछ ऐसी प्लानिंग। और हाँ, ये बात भी बता देती हूँ, हमारी बोरीवली में हमारे पीयूष गोयल जी जीत के, बहुत बहुत मुबारक हो। ये बात तो बताई नहीं। मेरे देवर है एक मनिया भाई, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि गोराई में एक ही जन है, बिग शॉट है भाभी, वो बिग शॉट है, मैं नाम नहीं लूँगी। पहले ऐसा कैसा बिग शॉट है भाई जो गरीबों का झोपड़ा तोड़ देता है? हमारे पंगत होटल के पास गरीबों के झोपड़े थे, 40 साल से गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए गए। वो लोग ने क्या बिगाड़ा था? उनके सामने आके सहानुभूति दिखा के और उनके सामने से निकल जाना। कहाँ की सहानुभूति है? दूसरी वीडियो में बताती हूँ।